हालेलुया, हालेलुया। जोर से हाथ ताली बोलो परमेश्वर की धन्यवाद करें। हालेलुया। प्लीज किसी पर प्लीज आपके जहां पर हम बैठ जाए। आमीन, हालेलुया, आमीन। हम लोग प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रेयरफुली আমরা বসবো, प्रार्थना के साथ हम लोग बैठेंगे। प्रभु आज अपना वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए हम लोग रहेंगे। जरूर आपके जीवन में एक अनुग्रह का दिन है। आई नो एक एक ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে প্রার্থনা করার ইচ্ছা রয়েছে, বাট প্রবলেম আমরা তরণ করলে আজকে প্রচার হবে না, কিছু হবে না। এমনি মানুষ আপনারা তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চান, সব কিছু তো চায়, आशीर्वाद चाहिए, बाप को चाहिए, है कि नहीं? प्रार्थना चाहिए, आशीष है, सब तो चाहिए। तो सब तो एक साथ है ना, है कि नहीं? तो हमारे जल्दी घर भी जाना है, भजन भी सुनना है, प्रार्थना भी चाहिए, छुटकारा भी चाहिए, चंगाई भी चाहिए, सभी चाहिए, पर तार बाड़ी हो जाते चाहिए। मैं मेरा साथ हमेशा बोलता था, नो पेन नो गेन। आप दर्द उठाने के लिए आप नहीं करते हैं, आप क्या नहीं कर सकते? परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। आमीन। सो आमीन। एनीवे इज वेरी क्लेवर डेविल है, आमीन। बट ये जानते हैं मुझे और कोई उपाय है? अगर मुंह खुलने से क्या करेगा? मुंह खुलने से क्या करेगा? अभी बर्बाद कर देगा मुझे, ठीक है नहीं? तो सोच रहे इसे छोड़ के जाना है कि नहीं जाना है। हम राइट कर रहा प्रभु महान है कि नहीं? हालेलुया। बट गॉड इज अ बिग गॉड। परमेश्वर क्या करते हैं? चमत्कार करने वाला है। हमें हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, प्रभु जरूर अनुग्रह काम करेगा। आई नो जैसा पास्टर जोसेफ ने अनाउंसमेंट किया है, आई थिंक ओके क्रिस्टियन ने अनाउंसमेंट किया है, जैसा हम लोग का कल वेरी इंपॉर्टेंट डे है, हम लोग का गॉस्पेल टू द कम्युनिटी। हम लोग का मेन उद्देश्य ही है आत्मा लोग क्या करें, हम लोग उद्धार पाए। हम लोग दुनिया का वेरी ऑलमोस्ट अंत में आ चुका है, लेकिन यीशु मसीह का आने का बहुत खांसी ऐसे खांसी। कारण बाइबल कहते हैं यीशु से शिष्यों ने पूछा था आपका आने का चिन्ह क्या है? यीशु ने कहा महामारी और क्या युद्ध और युद्ध का। हम लोग आज सब सुन रहे हैं, उसका मतलब यीशु का आना बहुत निकट है, दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। हम लोग ड्यूटी जो लोग अंधकार में उन लोगों को क्या करना, उजाला कर लेके जाना। हमें सब लोगों का प्योर उद्देश्य ही है, लोग जो लोग अंधकार में हैं वो लोग प्रभु को जाने समझ ले। तो समय जब बहुत निकट है, हम लोग बुद्धि से काम करें, प्रभु हमें आशीष करें। हमें पिकनिक गार्डन एरिया के लोग हम लोग सभी हम लोग कल मिलेंगे, और बाकी लोग भी अगर आप उस स्थान पर आना चाहते हैं आ सकते हैं। बट प्रेयरफुली हम लोग और कोई उद्देश्य नहीं है, हम लोग एवरीबडी प्रेयरफुली इन अ वेरी सही हम लोग नम्रता के साथ प्रभु को, प्रभु आत्मा को क्या करेंगे, जय करने के लिए हमें क्या करें, सहायता करें। जैसा आई थिंक पास्टर ने अनाउंस किया है, जो बाकी लोग आप लोग घर में जो है आप लोग 6 to 8 आप लोग प्रार्थना में रहेंगे, जैसा हम लोग करता था। आप लोग का प्रार्थना ही प्रभु क्या करेंगे, बड़े बड़े काम प्रभु करेंगे। हमें ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीक सुंदर बैप्टिज्म सर्विस हुआ है। कितने लोग लास्ट वीक बैप्टिज्म लिया हुआ लोग यहाँ है? हम आपको देखना चाहते हैं, एक बार खड़े हो जाए जरा। बैप्टिज्म नहीं है, आमीन। ओके 2 people, पहले भी एक जन था, बाकी लोग शाम को आएंगे। जोरे हाथ ताली अपने तरफ से स्वागत कराएंगे। वेलकम यू प्रभु आप लोग के आशीर्वाद करबे। आमीन। प्लीज विजिट। ये लोग भी न्यू अलीपुर में हम लोग जो गॉस्पेल टू द कम्युनिटी में हम लोग जाकर उनके थ्रू वो लोग प्रभु का ग्रहण किया है। आमीन। उसका मतलब जो हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये प्रभु के बहुत बड़ा अनुग्रह और आशीष है। आमीन। तो हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर साथ करें। और जो लोग बैप्टिज्म लिया है प्लीज आप आज ही मेंबरशिप फॉर्म को क्या करें, आप फिल करके, क्योंकि 11 तारीख मेंबरशिप डे है। ऑलरेडी मैं आपको कहना चाहता हूँ 11 तारीख ऑलरेडी, प्लीज आप लोग का काम में है तो क्या करें, सब आगे सब प्लान करके रहे, क्योंकि उस दिन हम लोग 1000 दिन का रिवाइवल करेंगे। कितना दिन? 1000 डेज। कितना खुशी है, 1000 डेज ही है। And many people आप लोग हल्का लेते हैं, but it's very important आप लोग रिवाइवल प्रेयर 1000 days is not easy। प्रभु हमें अनुग्रह किया है, आप लोग आएंगे
एंड ऑल्सो हम लोग सारे मेंबरशिप के लिए जो लोग अप्लाई किया है, आप लोग फॉर्म आज ही जमा करेंगे। तो इस सप्ताह में आपका इंटरव्यूज वगैरह सब हम लोग करके आपके कार्ड के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे। एंड सेम टाइम ऑल द मेंबर्स प्लीज नेक्स्ट ईयर जनवरी तक क्या मत करें, रिन्यूअल तक आप लोग वेट न करें। बी अ रिस्पॉन्सिबल, जैसा आप रिस्पॉन्सिबल पति है, रिस्पॉन्सिबल पिताजी है, जैसा आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, वैसे रिस्पॉन्सिबल मेंबर भी बनेंगे। Am I right or wrong? Yes or no? You know what is a responsible member? Amen. प्रभु का भवन में आना वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, प्रभु आपको जो कुछ देते हैं उसी में सही रहना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। वी वांट एवरीबॉडी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हम लोग परमेश्वर को जो स्थान देना है हम लोग सगरीदी से देना है। और एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ट्यूसडे हम लोग प्रॉमिस फॉर द मंथ सर्विस से मैं लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था, इज फॉर एवरीबॉडी। क्योंकि हम लोग अगर प्रभु के दास लोग वचन अगर लेके आते हैं, वो किसके लिए लेके आते हैं? कार्जुने नहीं आशे, आप नजर जो नहीं आशे, आपके लिए प्रॉमिस है। आप सारा महीना जीने के लिए, अगर आपको बोल रहे हैं सारा महीना आपको जीने के लिए आपका एक कोई डोज मिलने जा रहा है, आप कहीं जाएगा ले लेगा कि नहीं? कहीं से दुनिया बोल रहे हैं এটা আপনি সারা মাসে বাঁচতে পারবেন, एक जिनिस आपने लिए आपने नहीं भाई कि ना, राशन तो नहीं छोड़ते। तो हम लोग प्रभु का आशीष को हम लोग कैसे करेंगे? आमेन। तो स्टिल हम लोग पहले प्रॉमिस फॉर द मंथ सर्विस था 5 o'clock, बट अभी हम लोग किया हुआ कितना बजे? 6 बजे। बट स्कूल्स ऑलरेडी खुल रहे हैं, बट हम लोग रीशेड्यूल करेंगे थोड़ा बाद में। बट अभी 6 o'clock ही है। आई थिंक 1 घंटा में आप कहीं से क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। एक ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप में क्या कीजिए 10-20 रुपया और 50 रुपया क्या डाल दें। आने के टाइम में टैक्सी वैक्सी करके क्या कीजिए, आइए। जाने के टाइम में ट्रेन सब क्या रहेगा जॉइनिंग लेवर्स। आई वांट टू सी एवरीबॉडी कहाँ रहना है। डोंट हल्का प्रभु को हल्का मत ले, क्योंकि आई नो कल रात को हम लोग क्या कहाँ रहेंगे, पिकनिक गार्डन, याद रख लीजिए पिकनिक गार्डन में रहेंगे। कितना बजे वहाँ सर्विस खत्म हो जाएगा आप नहीं जानते। देन हम लोग रात को घर वापस करेंगे, वजन को रेडी करेंगे। अब आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग आएंगे, तो कितना प्रयास करके वजन के लेके आएगा। तुम घर में आराम से जो के काके पी के सो के रहेगा, और बीच बीच में नाम ही ना ले लिया तो लाइव में दिखाएगा, नहीं होना चाहिए। सही बोल रहे कि नहीं? सो प्लीज हैव रेवरेंस फॉर गॉड, सीरियसनेस फॉर गॉड। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वेडनेसडे भी इस महीने में, इस नहीं हर हफ्ता के लिए, ओनली दिस वेडनेसडे हम लोग का बाइबल स्टडी कहाँ होगा? चर्च में होगा। क्योंकि बहुत 1-2 साल हो गया मेरा बाइबल स्टडी हम लोग चर्च में रखे। तो प्लीज हम लोग कहाँ आएंगे? चर्च में आएंगे। न्यू सिस्टम हम लोग कर रहे हैं बाइबल स्टडी के लिए, प्रभु हमें आशीष करेंगे। ऐसा आप लोग कोऑपरेट करेंगे। इवन हम लोग चर्च से क्या करेंगे, उस जो स्टडी आप कंप्लीट कर रहे हैं उसी के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह भी हम लोग क्या करेंगे, व्यवस्था हम लोग करेंगे। मैंने आप स्टडी कलीसिया से कंप्लीट किया है बोल के, तो ये आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो इसी के सिस्टम में हम लोग जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें। उसके लिए आपको पढ़ाई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई जितने जानते हैं कि नहीं वो प्रॉब्लम नहीं। आप कितना स्मार्ट है কি হলো তোমার মুখ বন্ধ করতে বললাম না, মুখ বন্ধ কর। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ओके, सो समझ में आ रही कि नहीं? तो वेरी बस हाँ बाइबल स्टडी में। एनीवे, हालेलुया। ये बहुत चालाकी शैतान है। आराम से शो कर बैठ। हाँ, गुड मॉर्निंग। কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ভালো লাগছে? কত ভালো লাগছে? প্রতিদিন আছে তো ঠিকই লাগছে। আমি কে? আমি কে হয়? ফাদার আছে, ঠিক আছে। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर महान है कि नहीं? हालेलुया। somebody say हालेलुया, आमेन। ब्रेक लगा कर समटाइम्स क्या करना है, जहां ब्रेक लगाना है वहां इमीडिएटली हम लोग लगाना चाहिए। आमेन। भजन सुनने से क्या होगा?
शैतान नहीं रह सकता, इसलिए आराम से सो के रखा है। Am I right or not? मुंह मच रहा था मालूम? हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्लीज हम लोग आएंगे, परमेश्वर में आशीर्वाद करेंगे। प्लीज ओपन योर बाइबल, आपका बाइबल खोलेंगे, हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे, प्रभु हमें आशीष करेंगे। पढ़ेंगे उत्पत्ति पुस्तक उनका 3 अध्याय उनका 15 पद पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। इस महीना लास्ट सप्ताह में हम लोग खड़ा हुआ है, राइट? कौन हफ्ता तैयारी अच्छी? लास्ट सप्ताह। इस महीना का परमेश्वर को वादा ये था अपने की घूमबा छे উষামনা মাথা লোকের মতো দেখছে, চোখ খুলে দেখবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার তো সকালে তো খাওয়া দাওয়া করে এসেছে, কিন্তু लोग चा के तो बैठा हुआ है। हम तो अभी तो लाइट तो ज्यादा है, सभी को तो देख पा रहे। पहले तो हम लोग थोड़ा अंधेरे में था, ठीक है, अभी तो लाइट तो बहुत ज्यादा है, हम पकड़ सकते हैं। एनीवे, तो आप देख लीजिए सभी यहाँ है। तो इस महीना परमेश्वर का प्रॉमिस क्या था? क्या प्रॉमिस था? मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का एक महीना। तो परमेश्वर ने वादा किया था 3 तरीका परिवर्तन परमेश्वर ने हमें देने वाला है। नंबर 1 क्या है? आशीष के साथ। बोले से पास्टर, आई डोंट नो, बट जो लोग याद है प्लीज बताइए। आशीष के साथ विस्तार, वृद्धि। आशीष से होंगे बढ़ोतरी, विस्तार। नंबर 2 रेस्टोरेशन, मतलब एक पुनरुत्थान। আবার বারবার যেটা ভেঙে পড়েছে আবার ওটা কি করা? उठे दाঁড়াতে प्रभु दया करे। नंबर 3 जो है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब क्या है? बोना, बोना। आमीन। बोने के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? एक रूपांतर प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब बोने का बारे में आते हैं, क्या हम लोग मन में आते हैं? जेता हम लोग बोली बोने का, भाई साहब हम लोग जो बोने का बारे में बोल रहे हैं, क्या दिमाग में आते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? फसल। क्या बोले? दान, दाना, बीज। हम लोग किसको बोलते हैं? सीड को बोलते हैं, दाना को, है कि नहीं? है कि नहीं? कितने लोग कभी आप लोग लाइफ में सीड को बोया है? बड़े बड़े हम लोग दाना क्या किया? तो याद देख लीजिए, आज मेरे विषय यही है, दाना और बीज और नहीं किया, ओके। बीज और रूपांतर, बीज और रूपांतर। Am I right or not? Is it there ready? I'll throw you all out. You're the immediately useless people. 1000 people are काम के 1 जन भी नहीं। Amen. Anyway, और एक बार बोले, बीज और रूपांतर। आज परमेश्वर बीज के द्वारा एक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। हम आपका ध्यान से सुने। अब देखिए, परमेश्वर आदि ने सब कुछ कैसा बनाया? खूबसूरत से बनाया। क्या किया? एवरीथिंग अच्छा से बनाया। एवरीथिंग अच्छा मतलब क्या है? ब्यूटीफुल बनाया। दुनिया का अच्छा बनाया, पृथ्वी का अच्छा बनाया, सूरज को बनाया, तारा का बनाया, चांद को बनाया, सब कुछ प्रभु ने बनाया। और बाइबल कहते हैं और क्या भी बनाया? गार्डन ऑफ ईडन। क्या बनाया? ईदेन पहाड़ को भी बनाया, सुंदर बनाया। और बाइबल कहते हैं शत्रु का एक चाल पूरा चीज को क्या किया? बिगड़ दिया। राइट और कैसा होगा? सही बोल रहे कि नहीं? हालेलुया, समझ में आ रहा है कि हम लोग को? बाइबल कहते हैं शैतान ने उनके 3 अध्याय में पूरा चीज को क्या किया? वो गंडगोल कर दिया था। आदम हवा के ऊपर
परमेश्वर ने जो योजना रखा था, जो प्लान रखा था, जो सोच रखा था, शत्रु जो पाप लेके आने के द्वारा सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। अभी आदम हवा का अवस्था क्या हो गया? अरे वो लोग क्या हो गया? दुखित हो गए, क्योंकि अभी और हम लोग की लाइफ में कोई चांस, क्योंकि हम लोग किसके विरुद्ध पाप किया है। पर कभी कभी ऐसा होता है हम लोग के अंदर, आम्ही आम्हार जो नेरा भूल व्हायचं और आम्ही कोकणू विरोधे और कभी हम प्रभु के लिए हमारे क्या। तो ये सब परिस्थिति के बीच में प्रभु ने एक बीज को डाल रहे हैं, प्रभु ने एक दाना को डाल रहे हैं, प्रभु ने एक सीड को डाल रहे हैं। वो क्या है पढ़ेंगे हम लोग उनका, वर्स नंबर 15 हमारा हम लोग पढ़ेंगे, वर्स नंबर 15। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। यह परमेश्वर ने जब आदम हवा पाप करके, अभी परमेश्वर ने पूछ रहे हैं, हे आदम कौन ने फल खाने के लिए बोला? आदम ने कहा कौन बोला है? सभी प्रार्थना के साथ है, एवरीबॉडी प्रेयर के साथ है। आदम ने कहा कौन दिया? हवा दिया। हवा ने बोला किसको? सांप ने दिया। अभी एक दूसरे के ऊपर लोग क्या किया? अभी परमेश्वर ने बीज को डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दाना को डिवाइड कर। परमेश्वर कह रहे, देख लीजिए, आई विल कॉज हॉस्टिलिटी। परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तेरे बीच में और स्त्री के बीच में क्या करूंगा? एक सेपरेशन। परमेश्वर बीच को अलग कर रहे हैं परमेश्वर। आमीन। अभी से तेरा बीच और स्त्री के बीच क्या नहीं रहेगा? साथ नहीं रहेगा। बट ये लोग इसका पहले क्या था? एक साथ था। अरे बाबा, सांप भी क्या कर रहा था? किसके साथ खेल रहा था? हवा के साथ खेल रहा था कि नहीं? ये लोग एक साथ मिलजुल करके रह रहा था। पर अभी परमेश्वर ने कह रहे हैं, अभी से तेरा बीच अलग है, इनका बीच अलग है। तो गॉड इज ब्रिंगिंग अ प्रॉपर सीड। परमेश्वर स्प्रीड उस बीज के द्वारा एक सेपरेशन लेके आ रहे हैं, एक परिवर्तन लेके आ रहे हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं, जो परमेश्वर का सीड जो है, परमेश्वर का जो बीज जो है, वो शत्रु को गुजरेगा, एक रूपांतर को लेके आएगा। हालेलुया। मैंने हमेशा कहता हूं, एक बीज है मार खाने के बीच, एक बीज है मारने के बीच। हालेलुया। समझ माने कि नहीं? ये एक बीच शत्रु का मार खाने का बीच है, और एक बीच जो है शत्रु का मारने के बीच है। और कितना दिन करेंगे? पास्टर इतना दिन में था, शत्रु का मार खाने के बीच था। शत्रु मुझे हर दिन निराशा में लेके आता था, परेशान में लेके आता था, और हर समय शक में मुझे डुबाता था, प्रॉब्लम में डुबाता था। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, मुझे उस बीच से मुझे परमेश्वर ने क्या किया है? एक सेपरेशन में लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। अब देख लीजिए, जब परमेश्वर ने इस सीड को जब डाल रहे हैं, स्त्री का संतति शत्रु का सर का गुजरेगा। अभी सब सिचुएशन क्या हो रहे हैं? बदल जा रहे हैं। इस वचन का एक नाम है, इसको बोलते हैं प्रोटो इवेंगेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो इवेंगेलियन। इसका मतलब क्या है? पहला भविष्यवाणी। पहला भविष्यवाणी कौन किया है? अरे बोलिए, पहला भविष्यवाणी कौन किया है? परमेश्वर ने किया है। क्या बोला है? शैतान तुम्हारा सर को स्त्री का बीच क्या करेगा? गुजर देगा। आमीन, हालेलुया। ये पहला बीच पर पहला भविष्यवाणी जो रहा है। आज कितने दिन करेंगे? बीच को अलग अलग मीनिंग होते हैं। आमीन। एक बीच है, हम सभी परमेश्वर के बीच है। हम लोग सभी बीच है कि नहीं? हम लोग दाना है कि नहीं? हालेलुया। आमीन। इस बीच प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, हमारा संतान को प्रोड्यूस करते हैं। बीज मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमें नंबर 2 जो है बीज जो बोलते हैं, वो परमेश्वर को वचन है। नंबर 1 बीज कौन है? हम है, हम लोग कौन है? हम लोग सभी बीज है। नंबर 2 कौन है? बोलिए, नंबर 2 कौन है? वचन। जोर से बोलिए, कौन है? वचन है। और नंबर 3 जो बीज जो बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग पढ़ा है? पहला कुरिन्थियों पुस्तक उनका 15 अध्याय में पढ़ा है। पौलुस ने किसके बारे में कह रहे हैं? सीड के बारे में कह रहे हैं। पौलुस ने कह रहे हैं, मरे हुए में मैंने उस बीज को भूमि पर डाला है। उस बीज क्या किया है? बाहर आ चुका है। वो कौन है? एक्चुअली प्रभु यीशु सीड है। हालेलुया। अब इसलिए हम लोग
हम लोग क्रिश्चियनिटी में हमरा की कोई ना पूरी देना हमारे हम लोग इंसान को क्या नहीं करते, हम लोग जलाते नहीं, हम लोग क्या करते हैं আমরা পুড়িয়ে मतलब हम लोग कपल माटीदार क्यों माटीदार है बिकॉज इट्स लाइक सीड का जैसा बीज का जैसा राइट। तो आपको हम जब कब्र में देते इसलिए एक जन का जन्म में हम लोग जो डेडिकेट करता है वो भी इंपॉर्टेंट बट कब्र भी और भी इंपॉर्टेंट। मतलब पास्टर जब कह रहे हैं मैं इस सीड को इस दानों का क्या करता हूं मिट्टी में डालता हूं। आमीन। इस दाना के अंदर क्या है, ये दाना भीतर किया है जीवन है क्योंकि किस जीवन इसका इस दाना के अंदर है। पहला आलादा बीज था बट प्रभु ने अभी जीवन के एक बीज को अंदर डाल दिया, जीवन का वजन को डाल दिया। उस बीज के साथ तुम्हें कहां रखते हैं, मिट्टी के अंदर रखते हैं। जिस दिन यीशु वापस आएगा इस बीज क्या करेगा, वो जी उठेगा। हालेलुया, समझ हालेलुया। कितने लोग समझ मारेंगे नहीं आपको, हालेलुया। There are seeds बाइबल में लिखा हुआ है। Amen. नंबर वन हम बीज है, नंबर 2 कौन है, वचन बीज है, और नंबर 3 यीशु बीज है। लेकिन आज मैं आपको कहने जा रहा हूं, मैं नंबर 2 पॉइंट फोकस करना चाहता हूं, द वर्ड ऑफ गॉड दैट ट्रांसफॉर्म्स। परमेश्वर को वचन, बिकॉज बाइबल कहते हैं फर्स्ट परमेश्वर सब कुछ किसके द्वारा किया, वचन के द्वारा किया। हमारे सब कुछ परमेश्वर कैसा सृष्टि किया, वचन के द्वारा। आज हमारे अंदर रूपांतर कैसा हो गया, बात को बदल दिए हमारे, अब वचन का सुनना और अंदर विश्वास आया। अब यीशु का कभी नहीं देखा, हम लोग कभी नहीं जानते यीशु देखने में कैसा है, लेकिन वचन जो हम लोग सुने थे ভিতরে रूप अंदर এসে গেছে। हालेलुया। आप देख लीजिए इस वचन जब आप सुनते हैं ऑटोमेटिकली रूप अंदर आपके अंदर आते हैं। तो यहाँ जब इस वचन 3:15 में हम लोग जो उत्पत्ति पुस्तक जब पढ़ते हैं 4 तरीका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। 4 तरीका परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं, वचन के द्वारा होते हैं। नंबर 1 परिवर्तन हम लोग देखते हैं, प्लीज नंबर 1 हमें फटाफट। ओके, seed that visualize, seed that visualize। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, विजुअलाइज मतलब क्या है, देखते हैं। विजुअलाइज मतलब देखते हैं। मैं हालेलुया। सीड क्या करते हैं, सभी ध्यान से यहाँ सुने। हमें कितने लोग कहते हैं हम वचन सुनने के बाद मैं देखने का तरीका बदल गया। हमें हम रेटर हो, कितने लोग कहेंगे वचन के द्वारा मैं देखने का परिस्थिति बदल गया। हमारे पहले जो चीज देखता था वही चीज आज भी आप देखते हैं। हमारे घर ध्यान से सुनिएगा, पहले जो देखता था अभी वही देखता है, पर पहले जैसा देखता था वैसा आज नहीं देखता है। हमारे घर सही बोल रहे हैं आप लोग, अरे जैसा था पहले वैसे ही आज भी है। कोता दिन आप पहले आपको जैसा देखता था वैसा भी आप नहीं देखते, अब आलादा आपको देखते हैं। एक दिन ऐसा था आप क्या बैठ के रोता था, अब बोलता नहीं बचेगा, हमें इधर मोते पारो ना, हमें मोरे जाओ, हमको सुसाइड करना है, मेरे लिए कोई नहीं है, ये आप अपने आप को देखता था। बट इस बीच जब आया वचन जब आया, अभी आप देखने का तरीका चेंज हो गया। अब मेरे लिए कोई है कि नहीं, क्या कर गए, मेरे लिए परमेश्वर तो है। आमीन। कितने लोग आलादा देखते नहीं शुरू किया, कितना हम सुसाइड करके कोई फायदा नहीं है, हम जिएगा, प्रभु मुझे शक्ति देगा। हमारे अब देख लीजिए सेम सीड जब आएगा आप पहले देख रहे, आप देख लीजिए एक बीज को पहले आप जब डालते हैं पहले आप क्या देखते हैं, फॉल के एक दिन आपने विजुअलाइज करें। हमें कभी देख और हम करें ना, मैं जब स्कूल में पढ़ा था, हम लोग जब मैं 6 क्लास में था, 6 क्लास में था, तब हम लोग ने नारकल पेड़ दिया था हम लोग स्कूल से। तब हम लोग का चीफ मिनिस्टर था जयललिता था, तो वही तभी वो जयललिता नया चीफ मिनिस्टर बन गया। तो सारे स्कूल स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, एक नारकल का पेड़, जो उसका क्या बोलते हैं नारकल के साथ जो छोटा पेड़। हाँ, तो
हम लोग इतना खुशी हो गया। हम स्कूल से मेरा घर अराउंड 3 किलोमीटर हमको लग रहा है, तो हम लोग पैदल में जाते हैं, पैदल में हम लोग घर जाते हैं। तो इसको लेके आया घर में पहले बार, तो एक अंकल को बुला के क्या कर रहा, हम तो स्कूल से बोला था ये एक नारकल में नंबे सोखाना क्या होता है, नारकल होते हैं। तो हम सुन के आया, अभी जब बीज को मैं डाल रहा हूं, मैं क्या विजुअलाइज कर रहा हूं, अरे अभी सोचिए, अभी कितना समझ में आया। मैं सुन के आया, हम तो कोई बोला है यही नारकल को तो दाखिल हो गए, शोखाना हो गए। तो अभी हम जब डाल रहे हैं, मेरा अंदर क्या हो रहा है, एक दिन क्या होगा, मेरा नारकल में शोखाना फल होगा। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में वही हुआ था। अब्राहम जब आया, परमेश्वर ने कहा, एक बच्चा भी उसको नहीं था, परमेश्वर उसके एक पिक्चर दे रहे हैं, मैं तुम्हें एक तारा के जैसा, बाली के जैसा तुम्हारा संतान का बढ़ाऊंगा। एक बड़ा पिक्चर परमेश्वर दे रहे हैं, एक नया विजुअलाइज उनको दे रहे हैं, तुम्हारा परिस्थिति बदल जाएगा। प्रिय भाई बहनों, मैं जब उस पेड़ को लगाया, विश्वास की आज इस तरह हम लोग नहीं, हमने बिक्री किया है, पर आज भी अगर आप जाएंगे, नंबे सोखाने के ऊपर क्या रहते हैं, एक ही पेड़ से पत्ती मार कर रहते हैं। What we visualize, अभी वो देख पा रहे हैं। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। कितना दिन करेंगे, आमेन, कितना दिन हमने भी कैन अंडरस्टैंड हम क्या बोलना मांगते हैं, आमेन, कितना करेंगे। देखिए, आप अगर पिक्चर में नहीं देखते हैं, क्या नहीं होता है, इसलिए बाइबल में अनदर वर्ड लिखा हुआ है, दर्शन के बारे में लिखा, क्या है, हम परमेश्वर को वचन का सुनते सुनते अंदर क्या करना है, आपके एक पिक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। কতজন বুঝতে পারছেন? আমরা আপনি মানে একটা আলাদা পিকচার আপনার ভিতরে সৃষ্টি করতে হবে। এতদিন যে পিকচার ছিল, ওই পিকচারকে কি করতে হবে, चेंज करते हैं। हमें आप में भी पत्ती बहुत शराब पीता है, झगड़ा करता है, आप यहाँ आके क्या करते हो, वचन सुन रहे हैं, बीच आपका अंदर गिर रहे हैं, तो अभी आपको पिक्चर करना पड़ेगा। ऐसा दिन आएगा, मेरा पति क्या करेगा, बिना शराब के साथ मेरे संग आराधना करेगा। ये आपका दर्शन है। हालेलुया। प्रभु हमें प्रभु पूरी तरह से ओके, यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? अब एक आधा पिक्चर आपके अंदर आ गया, आप क्या करेगा, हमें आप विश्वास करते हैं मेरा पति एक दिन क्या करेगा, ऐसा आपका आगे वचन के द्वारा आपको आगे हमें, आप बच्चा के बिना यहाँ आया था, बट एक दिन आपका वचन सुनने से अंदर क्या आ गया, एक पिक्चर आ गया, प्रभु मेरे अंदर ये क्या करेगा, एक पिक्चर। देखिए, प्रभु हमेशा किसका साथ शुरू करते हैं, एक पिक्चर के साथ शुरू करते हैं। हालेलुया। पिक्चर का अलग नाम है एक प्लान, एक योजना। अधिक कितने दिन करते हैं, आप इस स्थान पर जब बैठे हैं, इस बीज के द्वारा आपके अंदर एक नया योजना प्रभु दिया है। हालेलुया। कितना दिन करें, मेनी पीपल काम को पहला देखना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पहला काम नहीं, प्रभु पहला आपको एक पिक्चर को देते हैं। हालेलुया। कुछ साल का कुछ लास्ट ईयर आई थिंक, उसका पहले साल अशोक और विपाशा हम लोग चर्च में आया था। अभी भी मुझे याद है, पहले बार वो लोग 5 बजे और मेरे ऑफिस में गुजर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, और अशोक का परिस्थिति एक पागल मेंटल पेशेंट जैसा है, वैसा घुस गया अंदर। विपाशा पता नहीं कहाँ है, इन लोग अंदर, पास्टर हमारे ভিতরে সুসাইড করব, আমি তো জানি না কি হবে, আমার দার্দ এত বেশি। मैंने उनका प्रॉब्लम नहीं किया, दूर किया। मैंने बोला एक नया पिक्चर दे दिया। मैंने बोला भाई एक नया पिक्चर देखो, प्रभु तुम्हारा परिस्थिति दूर करेगा, तुम्हारा संकट को दूर करेगा। हमें उस पिक्चर को जब वो देखा, उस पिक्चर के लिए वो क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा, प्रभु के पास आने लगा, स्तुति करने लगा, वचन को और भी गहराई में जाने लगा, यीशु को ग्रहण करने लगा, और आज भी वो जिंदा है, जो मृत्यु के रास्ते में प्रभु बचा के, आज भी प्रभु बचा के चला है। हालेलुया। आज भी आप देख रहे हैं पिक्चर के कितना नजदीक है। अब बोलेंगे मैं एक दिन उस पिक्चर के नजदीक आ रहा हूं पास्टर, एक दिन उस करीब आ रहा हूं, प्रभु जो चमत्कार के रास्ता में मुझे लेके आ रहे, उस पिक्चर के नजदीक आ रहे, एक दिन मैं जरूर जाता हूं, वो पिक्चर मेरे जीवन में पूरी होगा। हालेलुया। कितना लगेंगे धन्यवाद उस लोग के लिए जो विजुअलाइज करते हैं, जितने लोग देखते हैं। आई ऑलवेज ड्रीम बिग, मैं हमेशा देखता हूं परमेश्वर का भवन, बहुत सारे आत्मा लोग, हजार लोग प्रभु के पास आ रहे, एक बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन। वो शायद एक दिन में नहीं होते हैं, बट हर दिन में देखता हूं, उसके नजदीक में आता हूं,
उस पिक्चर मुझे सहायता करता है प्रतिदिन काम करने के लिए, निराश ना होने के लिए, न कितना होने के लिए। एवरी टाइम हम निराश होते हैं, प्रभु उस पिक्चर मेरे सामने लेके आते हैं। हालेलुया, किधर से करते हैं हालेलुया। आमीन। एक बार परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में ऐसा किया था। परमेश्वर पहला उसको एक पिक्चर दिया था, अब्राहम मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम एक दिन हो गया, अब्राहम बहुत निराश हो गया। अब्राहम ने कहा परमेश्वर हम बहुत दुखित हो गया, मैं इतना साल इंतजार किया, हम तो नहीं कर पाएगा, अब तो मेरा वादा को तो पूरी नहीं किया। तो परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेके आया, सेम पिक्चर आबाद दिखाया। आकाश का तारा को देखो, समुद्र का पानी को देखो, जो पिक्चर मैंने उस दिन दिखाया आज भी वही पिक्चर को तुम देखो। जरूर मैं जो वादा किया तुम्हारे जीवन में पूरी करेगा। आज के दिन करेंगे परमेश्वर जो वादा करेगा पिक्चर के द्वारा, वो पिक्चर उनका रास्ता में लेके आएगा। हालेलुया। आज के दिन आपने जो पिक्चर में देखा है अब रियलिटी में आकर बैठा हुआ है। Am I right? Hallelujah. First God will show you the picture. Hallelujah. Somebody say hallelujah. यहाँ भाई के सवाल मत पूछना। मेरे पीपल भाई के क्या सवाल पूछते हैं, भाई के सोचे सच में होगा कि नहीं, वो सच में प्रभु काम करेगा कि नहीं। बट ऐसा मत करो, जब वचन तुम्हारे अंदर होते हैं एक नया पिक्चर के तुम शुरुआत करो और तुम ऐसा सोचो मेरा बीमारी जो मेरे शरीर से निकल जा रहा है, मैं नॉर्मली प्रभु को स्तुति कर रहे हैं, मैं नॉर्मली प्रभु की आराधना कर रहे हैं, एक डिफरेंट पिक्चर आपके रूप में प्रभु दे। हालेलुया। किधर करेंगे आज एक अलग पिक्चर मेरे सामने चाहिए पास्टर। हालेलुया। अगर तुम बीमारी से स्थान पर आए हैं उस बीमारी को छोड़ के पिक्चर को देखो। हालेलुया। तुम अगर कोई जरूरत से आए हो तुम ऐसा सोचो जो ऐसे एक पिक्चर प्रभु दे रहे हैं, मेरे जरूरत का प्रभु पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं जो नहीं, जो देखे जो विश्वास करते वो नहीं है, जो ना देखे विश्वास करते हैं वही है विश्वास। हालेलुया। किधर कर मैं ना देखे विश्वास करता। हालेलुया। somebody say hallelujah। मैं बहुत बार ऐसा हुआ हूँ, बहुत सारे पास्टर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है। विश्वास कीजिए बहन, बहुत तकलीफों के प्रभु का उपस्थित में बैठता था, लेकिन वचन जब आता था ना, जो मेरे अंदर ऐसा लगता था एक नया पिक्चर प्रभु मुझे दे रहे हैं, एक नया आशा दे रहे परमेश्वर, एक नया होप दे रहे हैं। उस पिक्चर को मैंने खींच लिया, पिक्चर इमेजिनेशन करा और उपवास और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ा, प्रभु उस स्थान पर ले गया। हालेलुया। Somebody say hallelujah। इससे और सिंपल हम नहीं कर सकते हैं, पर कितने लोग समझ में आए पिक्चर मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन मतलब समझ मारे कि नहीं। उसका मतलब आप पहला प्रभु आपको दिखाते हैं, प्रभु आपके रूप को दिखाते हैं, मैं यही करने वाला हूं तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। बट ऑलवेज रिमेंबर प्रभु जब दिखाएगा वो आपकी योजना से बहुत बड़ा रहेगा। हालेलुया। Somebody say hallelujah। प्रभु जब पिक्चर आपने के देखा ওটা আপনার সঙ্গে কখনো ম্যাচ হবে না। ये आपका सोच से क्या करेगा, बहुत बड़ा रहेगा। आपको वही विश्वास होना है, उस चीज को विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेनी पीपल बाइबल में पिक्चर को विश्वास नहीं किया। कौन है? सारा विश्वास नहीं किया। आमीन। हालेलुया। एलिशा का जो सुनेमती है उस स्त्री विश्वास नहीं किया वो पिक्चर को। एलिशा ने कहा नेक्स्ट टाइम जब आएगा तुम्हारे घर में क्या रहेगा, वो कह रहे ये पिक्चर मेरे लिए टुडे गॉड इज टेलिंग यू। कुछ लोग के लिए प्रभु एक बड़ा पिक्चर दिखा रहे हैं। आई मीन समबडी से गॉड इज शोइंग यू बिग पिक्चर पास्टर, मतलब सम बिग पिक्चर दिखा रहे हैं, पर शत्रु तुम्हारा कान में बोले ये सब कुछ होने वाला नहीं है। राज बोलो शत्रु तुम हट जाओ, प्रभु की योजना हमेशा बढ़ा ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु की योजना मेरे लिए हमेशा बढ़ा ही रहेगा, प्रभु की योजना मेरे लिए सामने बिकी रहेगा, आपको उसको विश्वास करना है। हालेलुया। somebody say hallelujah। हालेलुया। नंबर 2 परमेश्वर का सीड हमें क्या करते हैं, नंबर 2 क्या करते हैं, हमें पिक्चर पहला दिखाते हैं, अभी एक रूपांतर आ गया, बट नंबर 2 क्या करते हैं, हमें अलग करते हैं। हमें क्या करते हैं, अलग बीच में अलग करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में कहते हैं, पढ़िए 3 का 15 में पढ़ेंगे। अब और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। अरे प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु अभी क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तेरे बीच में स्त्री के बीच में प्रभु अभी क्या कर रहे हैं, सेपरेशन। हमें कितना करेंगे, प्रभु का वचन आने के बाद आपको लगा मैं ये चीज कर सकता हूं, ये चीज नहीं करेंगे। हमें ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। आमीन।
मैं इसका साथ जोड़ सकता हूं, इसका साथ जोड़ नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। थोड़े मेनी प्रॉब्लम बहुत सारे विश्वास के जीवन में है, सेपरेशन लोग पसंद नहीं करते। मैं क्या नहीं करते, आलादा नहीं होना चाहते। वो बोलते आमी छेड़ दिले क्यों भावे पास्टर, अभी ना कौन चाहता परवाना, वो रिलेशन हम नहीं छोड़ सकते, ये व्यक्ति को हम कभी नहीं छोड़ सकता। आई टेल यू, पोचा दाना अच्छा दाना को भी क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग के जीवन में सेपरेशन ना होने के कारण तुम्हारा जिंदगी आशीष नहीं हो पा रहे। हालेलुया, समबड़ी से हालेलुया। आज कितना करेंगे परमेश्वर का वचन मुझे आलादा किया पास्टर, हमें कितना करेंगे एक आलादा रूपांतर मेरे अंदर आया। पहले हम लोग बैठ के निंदा अवमान करता था, पर आज हम बैठ वो निंदा करे थे, मैं प्रभु का संतान मैं नहीं कर सकता। सब बढ़िया, हालेलुया हालेलुया। हम लोग पहले 2 दिन मिलकर हम लोग इधर उधर घूमता था, पर अभी वो बुलाती है, मैं बोला नहीं भाई नहीं, बहन हम नहीं है, मैं आलादा हूं, ये बीच आलादा है। प्रभु ने क्या किया है, इसलिए बाइबल कहते हैं हमें परमेश्वर संसार से क्या किया, सेपरेट किया। चर्च के मतलब क्या है, हम दुनिया में हैं, पर दुनिया से भी प्रभु हमें क्या किया। पर कभी कभी हम दुनिया में होने के कारण दुनिया में क्या करते हैं, আমরা একই তো আছি, আমরা কি করে বাঁচতে পারবো বলো। और আমরা एक साथ मिले चलते হবে, ये सब उल्टा पुल्टा दुनिया बोलते हैं, पर तुमको बोलना है हम दुनिया में रह रहे, ठीक है बात है, पर प्रभु इस दाना को आलादा किया है। हालेलुया, मेरे लिए प्रभु का योजना आलादा है। तुम और हम कभी एक साथ नहीं हो सकते जब तक तुम मेरे जैसा नहीं बनते। हालेलुया, सब से हालेलुया हालेलुया। कुछ चीज को तुम आलादा नहीं करने से तुम क्या नहीं हो सकते। हमें पहला क्या था, इस बीज का पहला का स्वभाव क्या था, और भी क्लियरली मैंने कहता हूं, मांस का था, शरीर का था, पर मेरा अभी बीज का स्वभाव क्या बन गया, आत्मा का बन गया। कितना जन समझ मारेंगे। पहला मेरा सोच स्वभाव सब किसमें था, शरीर में मैं सोचता था। अभी कितना लोग करेंगे, मैं शरीर में सोचने वाला साथ क्या नहीं करते, मुझे कैसा सोचना चाहता है। मेरी विश्वासी लोग है, ठीक है पास्टर, बट तभी भी हम शरीर में हैं, हम ऐसा सोचना है प्रॉपर्ली तुमको कवर अभी तक नहीं हुआ है। आमीन। तुम्हारा यीशु को ग्रहण किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बैप्टिज्म लिया है, तुम्हारा सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। तुम शरीर का है, मैं क्या हूं। हम ऐसा नहीं बोल रहे मैं इसको नफरत करता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मेरा पति को मैं नफरत करता हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मेरा भाई को नफरत करता हूं, मैं इनको प्यार करता हूं, बट हम जानते हैं इसका सोच मेरा सोच टोटली क्या है, राइट और रॉन्ग। हालेलुया, मेरा सेपरेशन हो चुका है, मेरा और तुम्हारा सोच और अंडरस्टैंडिंग के बीच में क्या हुआ है, टोटल डिफरेंट। हालेलुया। तुम पाताल के बारे में सोचते हैं, हम किसके बारे में सोचते हैं, हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं। ये है सेपरेशन। हालेलुया। आज के दिन करेंगे ये बीच मुझे सेपरेट किया मास्टर। हालेलुया। आज के दिन बोले हम सेपरेट किया वो लोग हैं। किसके लिए परमेश्वर ने सेपरेट किया है, किसके लिए, बनाने के लिए ना तोड़ने के लिए। अरे प्रभु ने मुझे बनाने के लिए बनाया, मेरे द्वारा प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। इस बीज के द्वारा हजार हजार दाना बाहर होने जा रहे हैं। हालेलुया। किधर इस अंतिम दिन में कुछ लोग का परमेश्वर आलादा कर रहे हैं प्रभु के लिए। बाइबल कहते हैं 120 जन उस पेंटेकोस्त दिन में परमेश्वर सेपरेट किया बोलकर आज कलीसिया उत्पन्न हुआ है। सारे दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया है। आज इस दिनों में भी अगर कुछ लोग प्रभु के लिए आलादा होने के लिए प्रभु को उपस्थित में दिन रात प्रार्थना करने के लिए रेडी है, प्रिय भाई बहनों, एक बहुत बड़ा रिवाइवल प्रभु आने वाला है। हालेलुया। सेपरेट किया हुआ लोग के साथ प्रभु काम करना चाहते हैं। हालेलुया। जो सेपरेट करेगा उनके द्वारा क्या करेगा, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। कितना करेंगे, परमेश्वर मुझे आलादा करने के लिए धन्यवाद। तुम अभी तक आलादा नहीं हुआ है, आज क्या हो जाए, आलादा हो जाओ। आमीन। तुम अगर आलादा नहीं, कभी भी प्रभु तुम्हें क्या नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें आई टेल यू, कितना ध्यान दे, बीज बोने वाला बीज को बोया, बो के वो चले गया, रात को शत्रु के आग भी बीज को डाला, जंगली बीज को भी डाला। और बाइबल कहते हैं इस जंगली बीज क्या किया था, इस अच्छा बीज का सारे शक्ति को क्या किया, वो ले लिया। हमें आज परमेश्वर करे तुम्हारा सोच क्या नहीं हो जाए, जंगली के साथ मिलकर ना हो जाए। प्रभु ने तुम्हें सियोन पर स्थापित किया है।
हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें उच्च स्थान पर पहाड़ पर स्थापित किया है। हालेलुया। तुम्हारा सोच, तुम्हारा स्टैंडर्ड, एवरीथिंग क्या होना चाहिए? ऊपर का जैसा होना चाहिए। तुम्हारा परिवर्तन ऊपर का जैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें क्या किया है? सेपरेट किया है। हालेलुया। somebody say हालेलुया। नंबर 3, जब हम देखते हैं इस सीड क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं? नंबर 3 क्या करते हैं? हमें रूपांतर किसका? नंबर 1, बीज के द्वारा पहले क्या होता है? हम लोग देखने बदल जाते हैं, हम लोग देखने का बदल जाते हैं। नंबर 2, हम लोग क्या करते हैं? एक सेपरेशन में हमें लेकर बीच हमें क्या करते हैं? अलगा, अच्छा और बुराई को अलगा करते हैं। नंबर 3 जो है, इस सीड हमें क्या करते हैं? नफरत करने के लिए करते हैं। नफरत, क्या चीज को नफरत करते हैं? प्लीज पढ़िए। और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर किसका वंश को हम नफरत करने के लिए बोल रहे हैं? किसका वंश को? शत्रु का वंश को नफरत करने के लिए। हालेलुया। पाप को नफरत कर। आज के दिन करेंगे वचन सुनने के बाद भी जो नफरत करना है, तुम नफरत करते हैं। हमें राइट हो कितने दिन समझ में क्या हुआ? क्लियरली हम बोल रहे हैं। पहले तो बीड़ी करता था, हमें ना, बट अभी भी तुम वही चीज को प्यार करते हैं, then there is a problem। हमें समझ में नहीं, एक नफरत हो इस चीज को। परमेश्वर ने कहा पाप को नफरत मत करना, इसको नफरत करना, पाप को नफरत करना। कहते हैं पास्टर पहले पाप के साथ हम बैठता था, पर अभी पाप देखने से क्या होता है? एक नफरत हो जाता है। हालेलुया। वेरी सिंपल। कितना दिन हम लोग प्रभु यीशु को छोड़ के दूसरा कोई मार्ग से आया, पहले हम लोग वही चीज के साथ सब जुड़े हुए था, पर आज हम लोग वही चीज को देखते हैं, नफरत आती है। हमें राइट हो, ये गलत, बोले ये गलत है। पहले हम लोग की डिस्को डांस सब करता था, पर अभी वो डिस्को डांस करने से क्या लगता है? एक नफरत आ चुका है। somebody say हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई थिंक मैं पहला सर्विस में बताया, जो लोग नफरत करते हैं उनके ऊपर प्रभु का आत्मा अलग काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा ऊपर एक अभिषेक चाहिए, तुम नफरत। अनेक समय हम जिस चीज को नफरत करना हम लोग नहीं करते हैं। We have a double face। बाइबल कहते हैं प्रभु किसके विरोध रहते हैं? किसका विरोध करते हैं? किसका विरोध करते हैं? डबल स्टैंडर्ड। व्हाट इज डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि हम लोग सबका सामने क्या लेना चाहते हैं? हम लोग सबका सामने क्या लेना चाहते हैं? गुड सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। लोग हमारे बारे में क्या करना है? अच्छा कहना है, गुड कहना है। तो हम लोग सभी को, हम गलत को जानते हैं, हम गलत को जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वालों पूरे कान खोले, हमारे सुनिए। वो जब पापा करते हैं, भूल बोलते हैं, हम लोग हाँ ठीक है, तो उसी इवन तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बट तुम क्या किया अच्छा से, उसके बाद तुम किसके साथ जोड़े थे? वो सोचते तुम जब कान खोल के सुना है, तुम भी किसका तरफ लोग है? उसी का तरफ लोग है। जब हम यहाँ के हम बोलते हैं ऐसे ऐसे नहीं, तो ये आप ठीक ही बोल रहे हैं मास्टर, यहाँ भी तुम हाँ बोला, वहां भी हाँ बोला, तुम कौन तरह का लोग है? समझ पा रहे कि नहीं? जिस चीज को नफरत करना है, खड़े होकर बोल रहे हैं। आई टेल यू, जब तुम नफरत करने वाला लोग रहेगा, सिर्फ एलिया का जैसा रहेगा। एलिया के पास कोई नहीं था, कौन था? एक ही जैसा, क्योंकि वो नफरत किया बोल के कोई उसको। बट आई टेल यू, जो नफरत करने वाला लोग के पास ये अधिकार रहेगा, जो चीज को बांध सकते हैं, जो चीज को खोल सकते हैं। समझ चले हुए बाइबल कहते हैं एलिया का प्रार्थना में बारिश आया। एलिया का प्रार्थना क्या आया? बारिश थामा। एलिया का प्रार्थना में अग्नि भी उतर आया, वो जब संसार को नफरत किया है। हालेलुया। कहते हैं मेरे साथ, आई नो सम पीपल बहुत तकलीफ हो जा रहे हैं, बट आई टेल यू डोंट लिव अ डबल स्टैंडर्ड लाइफ। डबल स्टैंडर्ड लाइफ मत कभी मत जीना। हमें सब भूल भाल सब मिला के तुम एक साथ खाने से तुम्हारा अवस्था क्या हो जाता है? आज के तक मुझे एक सेपरेट, जो चीज का नफरत करता हूं मैं क्या करता हूं? नफरत करता हूं मास्टर। यीशु ने पता है, मोती उनके 6 में लिखा हुआ है, एक इंसान 2 मालिक को सेवा नहीं कर सकते। तुम प्रभु को सेवा करते हैं, दुनिया को नफरत करना है। तो दुनिया का नाम प्यार करते हैं, किसको नफरत करते हैं? परमेश्वर
परमेश्वर को नफरत करते हैं। आज कितना दिन करेंगे तुम प्रभु को प्यार करने के बाद भी आज कोई बुराई चीज को आज भी तुम प्यार करते हो। हमें तुम हर दिन वचन को सुनते हैं, हर हफ्ता वचन को सुनते हैं, हर दिन प्रभु को वचन को इंपॉर्टेंट देते हैं, तुम प्रार्थना में है, पर हर चीज के बाद भी जो चीज को तुम नफरत करना है वो चीज अगर नफरत कर पा रहे हैं, किस बीच तुम्हारे अंदर गिर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब सांप के बीच और परमेश्वर एक साथ तुम्हारे अंदर बढ़ा हो रहे हैं। आमीन। हेलो, क्या बीच तुम्हारे अंदर काम हो रहे हैं? प्रभु का बीच और शैतान का बीच एक साथ। बाइबल कहते हैं उनका मुंह ऐसा है और कवच का जैसा है, उनका मुंह से दो तरीका पानी निकलता है, कभी कभी मीठा निकलता है, कभी कभी बहुत डेंजरस निकलते हैं। क्योंकि अंदर क्या बीच है? क्या बीच है? अरे क्या बीच है? टू सीड्स। आमीन। आज के तरह के पास मेरे अंदर एक ही बीच है, परमेश्वर का बीच है। हालेलुया। जिसको मैं नफरत करता हूं, क्या करता हूं मैं? मुझे तुम जो कर रहे गलत है भाई, तुम मुझे नफरत करो। आई टेल यू, तुम जब सत्य के लिए खड़ा रहेगा दुनिया शायद तुमको प्यार नहीं करेगा। आमीन। तुम्हें इस पत्थर लेके मारेगा। बाइबल कहते हैं स्टीफन जब खड़ा होके वो पवित्र आत्मा से जब खराब को वो चिल्ला के कहा था, दुनिया उसके विरोध पत्थर लेके आया। यीशु मसीह चिल्ला के जब सत्य को बोला था, उसका क्रूस पे चढ़ाया। प्रिय भाई बहनों, आई टेल यू, मैं भी तुम सत्य को जब बोलकर सत्य के लिए खड़ा है, शायद दुनिया तुम्हें माला लेके नहीं आएगा, पत्थर के लेके आएगा, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हें कहना चाहते हैं स्वर्ग तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मुकुट का साथ खड़ा रहेगा, वो तुम्हें ग्रहण करने के लिए, क्योंकि तुम बुराई को नफरत करने के लिए। हालेलुया। आज के दिन प्रभु मेरे अंदर बुराई को नफरत करने का उस बीच मेरे अंदर है। हालेलुया। somebody say हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टाइम नहीं है। लेट्स गो टू द फोर्थ सीड। लास्ट जो बीच शो है उस बीच में हम लोग जाएंगे। नंबर फोर्थ जो बीच शो है, बाइबल कहते हैं 4 नंबर जो बीच शो है, इस बीच कैसे रूपांतर लेके आते हैं? कैसे रूपांतर लेके आते हैं? पढ़िए प्लीज हिंदी में। बीच जो विजयी है। हमें किधर करें? मेरे बीच हारने के बीच नहीं है, ये क्या बीच है? विजय के बीच है। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। कितने लोग इस कॉन्फिडेंस आपके अंदर? हमें प्लीज पढ़ेंगे, उस वचन का पढ़ेंगे। लास्ट लाइन, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और बस वो तुम्हारा सिर को क्या करेगा? ये परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे बीच क्या करेगा भाई? तुम्हारा सर को। आज कितना करेंगे? शैतान ये करते हैं, वो करते हैं, आपको ये करते हैं, तुम बार बार कंप्लेन करते हैं। आज कितना करेंगे? मेरे अंदर जो बीच है पास्टर, वो शत्रु के एक दिन क्या करेगा? नष्ट करेगा। शत्रु के मेरा परिवार के ऊपर क्या अधिकार? मेरे जीवन में शत्रु का अधिकार नहीं है। मेरे अंदर ऐसे एक बीच था एक दिन झुक के चलने का, पर आज जो बीच मेरे अंदर है शत्रु को ऊपर खड़ा रहने का बीच है। हालेलुया। आज कितना करेंगे? आई हैव अ सीड, स्पेशल सीड मेरे अंदर है, उस सीड शत्रु को नष्ट करने की सीड है। हालेलुया। कितने प्रभु को वचन के द्वारा आज शत्रु को परिचय को लेते हैं। हमें आप क्या शत्रु को तारीफ करते हैं ना? शत्रु के साथ खड़ा होते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं। हम राइट करो। अरे एक दिन हमने की कोर्स किया, शत्रु को फाइट पेता मैं राइट, हम लोग डरता था, इसीलिए शत्रु जो बोलता था हम लोग क्या करते हैं? दूध लेके आओ, पानी लेके आओ, जब तक नहीं आओ ये नहीं शाम उसका। पर आज शत्रु बोलने से क्या करेगा? उसका सर में पकड़ के क्या करेगा? तुमका दूध दे रहे हैं, पानी भी दे रहे, इधर आओ। हालेलुया। आज परमेश्वर का अलग अधिकार दिया है, शत्रु को सर पर गुजरने का अधिकार। कितना देर करेंगे? मेरे जीवन में शत्रु जितना भी परेशानी लेके आ रहे हैं, कितना भी समस्या लेके आ रहे हैं, आज परमेश्वर मेरे अंदर ऐसे बीज को डाल दिया है, ऐसे को वचन को डाल दिया है। कितना करेंगे? एवरी टाइम मैं प्रभु के पास आता हूँ, परमेश्वर के वचन को देते हैं, उस वचन के द्वारा मैं किसको पर चढ़ा सकता हूँ? शत्रु को पर चढ़ा सकता हूँ। परमेश्वर मुझे एक विचलित देते हैं। हालेलुया। somebody say हालेलुया, somebody say हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास करने वाले जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो बीच परमेश्वर एक रूपांतर लेके आने वाले बीच के द्वारा पहला परमेश्वर क्या दिखाता है? पिक्चर को दिखाते हैं। जोर से बोले क्या दिखाते हैं? पिक्चर। पहला क्या करे? प्रथम हमें देखी, प्रथम हमें की करी? देखी। नंबर 2 की करी? हम निजे के की करी? आराधना करी। नंबर 3 हम क्या करते हैं? बेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? नफरत करने शुरू करते हैं। क्या चीज को? लोग को, पाप को नफरत करते हैं, गलत को नफरत करते हैं, भूल को नफरत करते
करते हैं। और नंबर 4 क्या है? मैं क्या करेगा? ये विजय होने का सीड है। आज कितना सीड यहाँ बैठे हुए हैं, बीच बैठे हुए हैं। मैं विजय होने के लिए प्रभु मुझे बोला है। हमें तुम अगर यीशु को ग्रहण किया है तो विजय होने का बीच है। हालेलुया। कितना करेंगे? मैं विजय होने का, हमें जय करने के बीच है, ये हारने के बीच नहीं है। यीशु अगर हारा है तभी मैं भी हारूंगा। यीशु विजयीता है, हम भी विजयीता करूंगा। हालेलुया। कितना करेंगे? आपका मैं विजय होगा पास्टर। मेरे अंदर ऐसा एक बीच है, वो जय देने वाला एक बीच है। हमें यीशु मृत्यु को ऊपर जय किया है, मैं विजय करने के बीच मेरे अंदर है। आज अगर आप विश्वास करते हैं, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हम लोग अपने समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एवरीबॉडी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हम लोग प्रार्थना करें। उड़ाराबा शबालाबा रेबालाबा पूरी बालाबालाबा शिक्रियम दलाबाला बौड़ी करबाला बौड़ा। एवरीबॉडी अपने स्थान पर अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें। उड़ाबालाबा शिक्रियम दलाबाला बौड़ी अंदर है। कितना करेंगे? हालेलुया। एक ट्रांसफॉर्मेशन टू द सीड, प्रभु का वचन एक रूपांतर प्रभु सुबह में देने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। रिखारा बाला बाला शबाला बाला बाला बौ पूरा बाला बाला शंदरा बाला। एवरीबॉडी अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। पूरा बाला बाला शिखरा बाला बौड़ी अंदर, ओ रिखारा बाला शिखरा बाला बौड़ी अंदर। हमें कितना करेंगे? प्रभु के वचन के सामने अपने आप में झुकाएंगे। हालेलुया। बाबा बाबा शखरा बाबा री अंदर बाबा शबाला उड़ारा बाबा बाबा शिखरी अंदर बाबा। हालेलुया। हमें प्रभु एक परिवर्तन तुम्हारे अंदर करना चाहते हैं। कितना करेंगे? मेरे अंदर एक सीड है पास्टर। शत्रु इस बीज को बार बार क्या करना चाहते हैं? उठा के लेके जाना चाहते हैं। बड़े कभी कभी हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। यू नो व्हाई? बोने वाला बीज बोने वाला गिरा, बीज कहां गिरा? रास्ता में गिरा और ऊपर पक्षी आके क्या किया? आज करें हम वचन सुनने के बाद भी अंदर एक शांति नहीं रहते। चर्च से बाहर जाते हैं, हमारा सेम सोच आते हैं, बीज को शत्रु उठा के लेके चले गए। पर आज कह रहा हूं, परमेश्वर जो बीज मेरे अंदर देते हैं, मुझे सुरक्षा करने के लिए बीज है। कितना करेंगे? हम बीज को रक्षा करना है पास्टर। एक वचन है, एक दिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना है। ओ somebody से हालेलुया। कितना करेंगे? वचन के द्वारा मैं जय को प्राप्त करेंगे। मेरे हाथ में एक सीड रखा है। यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास अगर रात दाने के जैसा हो, बाहर हट जाएगा। एक दाना के द्वारा एक बाहर हट जाएगा। कितना करें? मेरे द्वारा एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु करने वाला है। मेरे पास कुछ नहीं है, आज दान दौलत नहीं, कुछ नहीं, बट मेरे पास एक कॉस्टली चीज है, एक बीज मेरे हाथ में है। कितना विश्वास करते हैं? मेरे पास जो बीज है, इसका दाम बहुत ज्यादा है, ये फल को लेके आएगा। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं? इस बीज का कॉस्टली है। उस बीच में सामत है।
कुछ हो गया जीत है हमारे लिए परमेश्वर। जब तक मेरा हाथ वचन है, कायम कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन इस बीच कभी नहीं डलेगा। इस बीच जो काम के भेजा गया उस काम करेगा, और तुम नहीं प्रभु किसी और को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कितना करेंगे? ओ बाबा शक्कर बाबा, जब तक मेरे पास बीच है, हमें मेरे पास दाम है, जब तक मेरे पास बीच है, मेरे पास दर्शन है। जब तक दर्शन है तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते है। बाइबल कहते हैं दर्शन तुम्हें उस स्थान पर लेके जाएगा। हालेलुया। इधर कहेंगे मेरे पास वचन है पास्टर, मेरे पास यीशु है, कॉस्टली थिंग मेरे पास है। अबे तुम दरिद्र है, एक तुम दरिद्र है ना तुम धनी व्यक्ति है। अबे बाइबल कहते हैं एक व्यापारी रास्ता में जा रहा था, ये गुप्त चीज को देखा, वो सब कुछ बेच के उस जमीन को खरीदा, क्योंकि गुप्त चीज पाने के लिए। आज के दिन मैंने सब कुछ छोड़ के इस धनी चीज को प्राप्त किया पास्टर। आज परमेश्वर का वचन मेरे लिए कॉस्टली है। आमीन। परमेश्वर वचन मेरे लिए कॉस्टली है। तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, अब लगे और तेरे सिवा मैं और जैसे और तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा और तेरे सिवा किसको चाहिए तुम्हें?
आप देखिए आदि में प्रभु सिर्फ बीज को डाला, पूरा दुनिया बदल गया। आज तुम्हारे अंदर जब बीज को प्रभु डाल रहे हैं, एक बहुत बड़ा चेंज प्रभु लेके आया है। कितना लग रहा है वचन में थोड़ा एक रूपांतर होगा पास्टर। मेरा परिस्थिति और सेम नहीं रहेगा, मेरा सिचुएशन कभी नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। प्रभु मुझे जय को देगा, एक जीत को प्रभु देगा। तुम विश्वास करते हैं? तुम विश्वास करें प्रभु मुझे जीत को देगा? अपना हाथ उठाकर बोलो, सरेंडर करो, प्रभु मैं आपका वचन ही मुझे चाहिए। मैं सेपरेट किया हूं अपने आप को, मैं नफरत करता हूं दुनिया को। मेरे लिए एक बहुत बड़ा योजना प्रभु रखा है। बोली बाबा प्यार के यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते सुंदर समय के लिए प्रभु आपने आपको वचन के द्वारा हमसे बातें किया। आपको वचन में जीवन है, सामर्थ्य, शक्ति है परमेश्वर। प्रभु और एक बार जाने अनजाने जो भी गलती पाप आपका समता लोग जीवन में क्षमा करें। आज आपने बताया प्रभु जी आपको वचन में सामर्थ है। जो बीज आपने डाला है, बीज 30, 60, 100 गुना फल लेके आए। प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर सीड परिवर्तन को लेके आते हैं। प्रभु आज हम सीड हमारे अंदर काम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका बच्चे लोग जब इस स्थान से जा रहे हैं, हो सकते हैं उनके पास कुछ नहीं है, हो सकते हैं वो लोग कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो लोग ये ना भूल जाए मेरे पास एक बहुत बड़ा दाना है। इस बीच एक दिन बहुत बड़ा निकल को लेके आएगा। धन्यवाद देते आपने हमसे बातें किया। आपके बच्चों जब यहाँ से घर जा रहे हैं उनके साथ रहिए, आने जाने में, यात्रा में, गाड़ी चलाने में, बिजनेस में, पढ़ाई में, सेवा में, बच्चों के साथ में, अपने दास दासी परिवार के साथ, कलीसिया में विश्वास के साथ रहिए। हर दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, महामारी से, मृत्यु से, शत्रु का से रक्षा करें। आज के बाकी सर्विसेज भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आशीर्वाद कीजिए। इस प्रार्थना विधि प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनकर ग्रहण कीजिए हमारे पिता। आमीन आमीन। अभी अपना सुनिए विश्वास करने के परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के सौभाग्य से हर विश्वास के साथ सदा सर्वदा होते रहे। हम सभी मिलकर करेंगे। आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष करेगा सब कुछ मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।